पहले मैं आपको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ रेस्टोरेंट सेफ्टी ऑफिसर है सर एजाज अहमद साहब, मेडिकल मेरे साथ जो है वो कम्युनिटी सेफ्टी विंग के इंचार्ज हैं सर रजल इब्रार, मेडिकल की डेमोस्ट्रेटर है मैडम सायरा, मैं भी मेडिकल की डेमोस्ट्रेटर हूँ, इकरा मेरा नाम है, और मेरे साथ कंप्यूटर ऑपरेटर है दानियाल। ठीक है, अच्छा जी, ये जो हमारा प्रोग्राम है बेसिक जो है पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम, बेसिकली इसमें हम आपको दो चीज़ों से अवेयरनेस करवाते हैं। एक होता है सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? अगर किसी का दिल और सांस बंद हो जाए तो उसको बहाल करने के लिए, ठीक है, दोबारा चलाने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम कहते हैं सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। और जो सेकंड थिंग है वो है ब्लीडिंग कंट्रोल। अगर चोट किसी को लग गई है, ठीक है, बाउंड छोटा है या डीप है, जस्ट आपका जो काम है आपने जस्ट ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है, ब्लड को रोकना है आपने। अगर आप ब्लड को सही टाइम पे रोक लेते हैं तो आप उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं, ठीक है, जिसको चोट लगी हुई है। तो हम आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोस दिखाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो इमरजेंसी नंबर है वो है 1122, ठीक है। जस्ट सिंपल आपने पीडीसीएल से मोबाइल से 1122 डायल करना है। जैसे आप डायल करेंगे आपके कंसर्न हेडक्वार्टर में आपकी कॉल मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये 1122 कहां पर है? इस वक्त जो 1122 है वो तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में है। उसके बाद हमारे पास अमन फाउंडेशन, ठीक है। बेसिकली ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आगा खान यूनिवर्सिटी है, तो उसके साथ हमारा लिंक है। ये प्रोग्राम हमने उनके साथ मिलकर डिजाइन किया है। तो वहां पे एक फाउंडेशन है जिसको अमन फाउंडेशन कहते हैं, जिन्होंने 2009 में अपनी एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी। उसके बाद इजी एम्बुलेंस 115, ये तो सबको पता है। इजी एम्बुलेंस जो है वो सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया हुआ है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है ये। अच्छा, उसके बाद लास्ट है छिपा 1020। जो ये छिपा सर्विस है ये पेशेंट्स को नहीं शिफ्ट करती हॉस्पिटल में, ये जस्ट जो डेड बॉडीज होती हैं किसी भी वजह से, किसी की डेथ हो गई हो, बेशक कोई एक्सीडेंट हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी भी वजह से हो गई हो, तो ये अगर कोई लवारस यानी कि जिनके कोई जानने वाले नहीं है, कोई अननोन बॉडी है, उसको ये लोग अपनी इनके जो मुर्दा खाने होते हैं वहां पे ये शिफ्ट करते हैं थ्रू अपनी एम्बुलेंस के। इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर करेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन? सबसे पहले आपका टेलीफोन नंबर, आप पीडीसीएल से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी जेन्युइन कॉल होगी, मींस आपको वाकई ही इमरजेंसी है और आपने 1122 पे कॉल की है, तो आप अपना सही नंबर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप खुद चाहेंगे कि एम्बुलेंस मुझ तक पहुंच जाए। लेकिन अगर आपने कोई फेक कॉल की है, ठीक है, इमरजेंसी नहीं थी, आपने वैसे ही 1122 का नंबर डायल कर लिया, तो आप कभी भी अपना सही नंबर नहीं बताएंगे। हालांकि ये नंबर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप जिस भी नंबर से कॉल करेंगे हमारा सिस्टम शो कर रहा होता है कि इस नंबर से कॉल है, लेकिन पूछने का क्या मकसद होता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। अगर आप कोई गलत काम कर रहे होंगे तो आप कभी भी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आप, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे एड्रेस। अब एड्रेस में आपने मशहूर जगह का नाम बताना है। वो आपके नजदीक कोई स्कूल हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, ठीक है, या कोई बड़ी पर्सनैलिटी है जैसे एमएलए एमपीए हो गया, कोई भी किसी का घर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद वो पूछेगा पेशेंट की एज, आपने पेशेंट की एज बतानी है। उसके बाद चीफ कंप्लेंट प्रॉब्लम क्या हो रही है पेशेंट को, ठीक है। जैसे घर के अंदर आपको पता होता है कि कोई हार्ट का पेशेंट है, आप बता सकते हैं कि दिल का मसला था, किसी को कोई डायबिटीज होती है, शुगर होती है, ठीक है, आप बता सकते हैं कि इनको शुगर है, डायबिटीज है, या कोई चोट लगी हुई है, कुछ भी जो भी उनको मसला है बेसिकली आपको पता होता है, तो आपने वो अपने ऑपरेटर को बताना है हमारे। उसके बाद स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या वो होश में है, बेहोश है या नींद की हालत में है। एंड लास्ट स्टेटस ऑफ ब्रीथिंग, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। अब ये कैसे चेक करते हैं? जब हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ब्रीथिंग चेक की जाती है। कि तुम फौरन से एम्बुलेंस को हेल्प के लिए कॉल करो, तो मीना ने फौरन से एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल कर दी। राशिद ने सबसे पहले टीचर की हाथों को देखा और की कोई हरकत ना होने पर उसने अपने दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज पे 1 मिनट में 100 से 120 बार जोर और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दिया, जब तक एम्बुलेंस मदद के लिए ना पहुंच गई। और अमित ने फौरन से टीचर की धड़कन चेक की तो वो वापस आ गई थी। पर अमित ने राशिद की होप टाइम की कि उसने अपने टीचर की जान बचा ली है और आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। मरीज को हमवार जमीन पर बिल्कुल सीधा लेटा दे, इस तरह कि उसकी छाती ऊपर की तरफ हो। मरीज के दोनों कांधों को अपने दोनों हाथों की मदद से जोर से हिलाएं। पहले आप लोगों ने सही बताया, मुर्दा बंदे पे कर रहे हैं,
जिस बंदे का दिल नहीं चल रहा और सांस वो नहीं ले रहा, तो वो हमारी नजर में वो क्या है, मुर्दा है। तो मौत होती है दो तरह की, एक को हम कहते हैं क्लिनिकल डेथ और दूसरे को बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ वो होती है कि जिसमें जब दिल और सांस बंद हो जाता है, तब दिमाग उस वक्त जिंदा होता है, दिमाग के कुल्ली उस वक्त मुर्दा नहीं हुए होते। तो वो 4 से 6 मिनट हमारे पास टाइम होता है। अगर 4 से 6 मिनट में हम ये टेक्निक जो CPR वाली हम कर लेते हैं, उसका जो दिल है उसको चलाने की मसनूई तौर पे हम कोशिश करते रहते हैं, तो ब्रेन सेल्स की डेथ नहीं होगी। ठीक है, तो ब्रेन सेल्स की जब तक डेथ नहीं होगी तो उसके चांसेस हैं कि वो वापस जिंदगी की तरफ आ सकता है। और अगर 10 से 12 मिनट गुजर गए, किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया, CPR नहीं किया, तो वो क्या होगा, बायोलॉजिकल डेथ में चला जाएगा। बायोलॉजिकल डेथ क्या है, परमानेंट डेथ है। तो इसलिए आपको ये CPR की हम टेक्निक सिखा रहे हैं कि जो अगर एक बंदे का दिल बंद हुआ और सांस बंद हुआ, तो हर गुजरते मिनट के साथ उसके 10% जिंदगी के चांसेस कम होते जाएंगे। तो आपको ये सिखाने का मकसद ये है कि अगर आपका घर कहीं दूर है, गांव में है, रेस्क्यू सर्विस के आने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप अगर ये CPR टेक्निक आपने सीखी होगी तो आप ये अप्लाई कर देंगे, तो वो बंदा हमें क्लिनिकल डेथ में मिलेगा। आप किसी और की भी हेल्प ना करें, कम से कम आप अपने जो घर वाले हैं उनकी तो हेल्प कर सकते हैं ना। तो जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आपको बेसिकली यहाँ हमारे आने का और सिखाने का यही मकसद था कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो आपने CPR की टेक्निक जरूर अप्लाई करिए। सूरत हाल होती है जैसे उस्ताद साहब खड़े थे और अचानक वो जमीन पे गिरे हैं, तो क्या किया है बंदे ने, सबसे पहले खतरात को देखा है कि तो खतरात तो नहीं है। फर्ज किया कि वो बंदा वहां पे सांप था, उस्ताद साहब को सांप ने डसा है, तो वो भी अगर जाएगा तो सांप का वो शिकार हो जाएगा। तो सबसे पहले खतरात हो सकते हैं, करंट लगाओ, उस्ताद साहब ने पंखे वाले बटन को हाथ लगाया, करंट लग गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आप उस्ताद साहब को पकड़ेंगे तो क्या होगा, वो करंट आपको लग जाएगा। तो आपने सबसे पहले खतरात को देखना है। खतरात को देखने के बाद और उनको रिमूव करने के बाद आपने हेल्प करनी है। जब भी रेस्क्यू का कोई भी आपने काम करना है तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल करना है आपने। बॉडी में कितना होता है ब्लड, 4 से 6 लीटर। अगर 1 से 1.5 लीटर ब्लड किसी की वजह से जाया हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, हम कंट्रोल नहीं करते, तो बंदा शॉक में जा सकता है और अल्टीमेटली डेथ की तरफ भी जा सकता है। हमने इसलिए ब्लड को जाया होने से रोकना है। तो ये जो हम डेमोन्स्ट्रेशन हमने आपको दिखाया है, उसमें क्या तरीकाकार हमने बताया है कि जी आपके सामने एक बंदा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले क्या देखेंगे आप, सबसे पहले रेस्क्यू के काम में सबसे पहले क्या है, अपनी सेफ्टी देखी है उन्होंने। बच्चों ने देखने के बाद वहां पे पहुंचने के बाद क्या काम किया, उन्होंने देखा कि वो होश में है या बेहोश है। जो हमने पहले आपको तरीका सिखाया कि आपने जाके कैसे रिस्पॉन्स लेना है। अगर तो वो बेहोश है तो फिर आप देखेंगे सांस लेने वाला जो अमल है उसका है या नहीं है, और CPR वाली तरफ चले जाएंगे अगर वो सांस नहीं लेता तो। अगर वो होश में और ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो आप लोकेट करेंगे कौन सी जगह से ब्लीडिंग हो रही है। फर्स्ट ये बाजू पे हो रही है तो ये सारे कपड़े उसके रेड होंगे, तो हमें पता नहीं है कि हमने किस जगह पे दबाव डालना है। तो हम उस जगह को क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे पहले। वो एरिया आप बेशक किसी चीज से वो काट लें, उसको फाड़ लें, तो वो एरिया आपने लोकेट करना है। लेकिन उससे पहले आपने अपने हाथों को किसी कपड़ा या ग्लव, पॉलीथीन बैग, इस तरह की चीज हो ताकि आप कंटेमिनेशन से दूर रहें। उसके बाद आपने वो जगह लोकेट करने के बाद जहाँ से पता चला कि ब्लीडिंग हो रही है, उस जगह पे आपने कुछ साफ कपड़ा, रुमाल या गाज पीस जो अवेलेबल है, अगर मेडिकल किट बैग आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अवेलेबल रिसोर्सेज को दुपट्टा है, रुमाल है, वो रख के आपने कितने मिनट तक दबा के रखना है, 10 मिनट तक आपने दबा के रखना है। अगर आप फील करते हैं कि ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो हुई, जख्म बहुत गहरा है शायद, तो आपने उसमें फिर पैकिंग करनी है। आप उसमें पहले कपड़ा या रुमाल कोई चीज ठोसेंगे उंगलियों की मदद से, उसके बाद ऊपर आप दूसरा गाज पीस रखेंगे या रुमाल रखेंगे और फिर दबा के उसको आपने रखना है। अगर आप इस लेवल पे हैं तो पट्टी कर सकते हैं, तो कस के पट्टी बांध लें और उसको दिल के लेवल से आपने ऊपर रखना है। ये दिल है तो ये अगर यहाँ पे छोड़ लगी तो हम थोड़ा सा उसको ऊंचा कर देंगे, तो तब तक रेस्क्यू सर्विस भी आ जाएगी और उसको
वो फर्स्ट एड देते हुए ले जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, शेक एंड शाउट। आपने रिस्पांस लेना है पेशेंट का। रिस्पांस में हम दो चीजें चेक करते हैं, शेक एंड शाउट, ठीक है। शेक एंड शाउट मींस आपने उससे बात भी करनी है और उससे शोल्डर स्टैप भी करने हैं, ठीक है। सर आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो सर, आप मुझे सुन सकते हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवा सकते हैं। मैं सर SQ11 से आप मुझे सुन सकते हैं? बस ये दो काम करने हैं, शेक एंड शाउट। फर्स्ट स्टेप हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया। सेकंड स्टेप क्या है, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। हेल्प के लिए किसको कॉल करेंगे? आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे 1122 पे। कॉल करने से पहले आपने खुद कॉल नहीं करनी। अगर आपके पास कोई नजदीक मौजूद है तो ठीक है, नहीं मौजूद तो आप अपना मोबाइल उठाएंगे, अपने मोबाइल से 1122 डायल करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है वो आप बताएंगे और मोबाइल रख के फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। अगर आपके नजदीक कुछ लोग मौजूद हैं, आपके कुलीग्स हैं, ठीक है, या कोई नजदीक के बायस्टैंडर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, जो बेशक आपके जानने वाले नहीं लेकिन आपके नजदीक लोग हैं, उनको आप नॉमिनेट कर दोगे, सर प्लीज आप कॉल कर दें 1122 पे, ठीक हो गया जी, कॉल होगी। थर्ड स्टेप है हमारे पास वेरीफाई ब्रीथिंग। रिस्पांस हमने चेक कर लिया, कोई रिस्पांस नहीं, हमें वेरीफाई ये करना है कि ब्रीथिंग चल रही कि नहीं चल रही। उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं LLF, लुक लिसन एंड फील, ठीक है। किस तरह से चेक करते हैं, अपना जो एयर है उसके माउथ के नजदीक ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है, पेशेंट को टच नहीं करना, और आपकी आई सर उसकी चेस्ट पे होगी, और हम काउंट करेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, ठीक है। 10 सेकंड तक हम लोग वेरीफाई करेंगे ब्रीथिंग। हमें ना तो पेशेंट ने रिस्पांस दिया है, ना ही हमें ब्रीथिंग फील हुई, तो हम फौरन फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे, चेस्ट कंप्रेशंस, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशंस देखें हमने कहां पे देने हैं। अच्छा, ये हमारे पास पेशेंट की चेस्ट है, ठीक है, एक बोन होती है ये, ठीक है, चेस्ट की, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम, ठीक है जी। स्टर्नम एंड निप्पल लाइन जहां पे क्रॉस कर रही है, यहां पे आपने, ठीक है, हथेली रखनी है अपने राइट हैंड की, पावर हैंड की, ठीक है, दूसरे हाथ से आपने ग्रिप करना है इस तरह से, ठीक है, और अपना बॉडी वेट पेशेंट को ऊपर डाल देना है। समझ आ रही है पोजीशन की? ठीक है। अब देखिए मेरे शोल्डर में, मेरी एल्बो में एंड रिस्ट में 90 का एंगल है। आपने गौर से देखना है कंप्रेशन में कितने दे रहा हूं और किस स्पीड से दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने कंप्रेशन दिए मैंने? 120 कंप्रेशन, ठीक है। 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन देने हैं आपने पेशेंट को, ठीक है, और हर कंप्रेशन के बाद रिकॉइल होने देनी है ऊपर, चेस्ट को दबाना है फिर ऊपर आने देना है। ओके हो गया, तब आपका 1 कंप्रेशन कंप्लीट होगा। डेप्थ कितनी होनी चाहिए? बस कम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 1.5 to 2 इंच। क्लियर हो गया? पेशेंट हार्ड सरफेस पे लेटा होना चाहिए, किसी बेड पर नहीं होना चाहिए, किसी मैट्रेस पे नहीं होना चाहिए। ओके हो गया जी। अच्छा, अब हमने ये कर लिया, हम जैसे कंप्रेशंस कर रहे होंगे, अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा तो वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आपने फौरन पेशेंट को इस तरह से रिकवरी पोजीशन पे डालना है, ठीक है, करवट के बाल डालना है और उसको मॉनिटर करते रहना है कि दोबारा से उसका दिल और सांस तो नहीं बंद हो गया। अगर दोबारा से बंद हो जाए फिर आप दोबारा सीकर स्टार्ट कर देते हैं। टैप ऐसे टैप। आपका नाम क्या है? सब तूफान है। पूछे हेलो सर क्या हुआ आपको? मैम क्या हुआ है? ठीक है जी, हो गया टैप। अब सेकंड स्टेप क्या है? कॉल फॉर हेल्प। अपने किसी कुलीग का नाम लेके उसे कहें जी कॉल कर दें। आपने कहना है कि ठीक है कॉल करें, पहले कॉल करें, ऐसे कॉल करें। ओके जी, होगी कॉल। चले जी। थर्ड स्टेप क्या था? वेरीफाई ब्रीथिंग। LLF करना है आपने, अपना एयर उसके माउथ के नजदीक लेके जाएंगे, आपकी आई साइड उसकी चेस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है, और आप काउंटिंग करें, नजदीक चले जाओ और काउंटिंग करें। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमें रिस्पॉन्स और ब्रीथिंग दोनों फील नहीं हुए, अब हम देंगे जी कंप्रेशंस, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन दें। सबसे पहले राइट हैंड नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये निप्पल है, यहाँ पे आपने रखनी है इस जगह पे, ठीक है, और अपना बॉडी में ऊपर डालें। पहले मैं बता रहा हूँ, अभी कंप्रेशन देने, लॉक कर लें इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लॉक होनी चाहिए, अब यहाँ से अनलॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पोजीशन होगी है। बॉडी में ऊपर डालें और आपने जो कंप्रेशन देने अपने शोल्डर से देने हैं, ठीक है, अपनी रिस्ट से नहीं देने आपने कंप्रेशन, ठीक है, यहाँ से देने आपने। चलें स्टार्ट करें कंप्रेशन, ठीक है, ठीक है। शोल्डर और दूसरा एंड पे रखें, एंड पे रखें। ये वाला चलो यहाँ से चलिए 1 2 3 रोल
ठीक है, रिकवरी पोजीशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कभी का आपकी काम थी वैसे इसको लॉक रखना है। चलिए आप कंप्रेशन से दे, कंप्रेशन से लॉक रखना है इसको। चलिए दे कंप्रेशन डीप लेंथ से 1006 1007 1009 1010। ठीक है जी, नो रिस्पॉन्स, 17 18 19 20। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। हाँ जोर लगाओ, शाबाश। 10 मिनट पूरा करना है तो आपने। हेलो, टैप योर शोल्डर, थप पाए। वेरी गुड, कॉल फॉर हेल्प, भाई को बोले कॉल। आप मंत्री आए हो शाबाश, जबरदस्त। क्या सुनने वेरी गुड, शाबाश। कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। रियान कॉल पर है। शाबाश शाबाश, ये बच्चे देखे ना सारा सीख के आए सही। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। क्या पता चला ये काम करने से? ये पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, शाबाश शाबाश, जबरदस्त। Glove block of protection, glove block of protection.